राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कल के अध्याय में आपने सुना कि नर्मदा नदी के अवतरण की कथा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी के पति कौन है? मतलब नर्मदा नदी जब धरती पर आई तो इसके बाद उनका विवाह किसके साथ हुआ? उनके पति का नाम क्या है? नहीं जानते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की कथा में आप यह सारा वृतांत सुनने वाले हैं। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे राजन, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पुरकुत्सु नामक राजा महान यशस्वी हो गए और उन्होंने पहले 1 सहस्त्र वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महादेव जी ने पूछा कि हे राजन, तुम कौन सा वर चाहते हो? राजा ने कहा कि हे देव, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध परम सौभाग्यशालिनी नदी है, उसे आप इस भूतल पर उतारे। महादेव जी बोले कि हे राजन, इसे ना मांगकर कोई दूसरा वरदान मांगो। अब इतना सुनते ही वे महाभाग क्षत्रियपुर कुत्सु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर शिव जी ने कहा कि हे राजन, तुम स्वस्थ हो जाओ, मैं सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा को मृत्युलोक में उतारता हूँ। तदंतर महादेव जी के कहने पर पर्यक नामक पर्वत ने महानदी नर्मदा के वेग को धारण करना स्वीकार किया। राजा और देवताओं के साथ देवी नर्मदा बड़े वेग से चली और पर्यक पर्वत की चोटी पर होती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां पर पूर्व काल में राजा पृथ्वी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। वहीं एक बांस के मूल भाग से महानदी नर्मदा निकली। उस समय सब देवता, गंधर्व, यक्ष, मरुत, अश्वनी कुमार, पिशाच, राक्षस, नाग और तपोधन ऋषि, यह सब लोग अर्घ और पाद से पूजन करके नर्मदा जी की शरण में प्राप्त हुए और बोले कि आज हम लोगों का जन्म सफल हुआ, हमारी तपस्या भी सफल हो गई है। देवी, यहाँ तुम्हारा दर्शन करके हम सब देवता कृतार्थ हो गए हैं। हम उसी को पुरुष मानते हैं जिसने नर्मदा जी को यहाँ उतारा है। हे नर्मदे, तुम अपने हाथ से देवताओं का स्पर्श करो जिससे हम सब लोग पवित्र हो जाएं। यह सुनकर नर्मदा बोली कि अब तक मैं कुमारी हूँ, मेरा पति नहीं है, अतः मैं देवगणों का स्पर्श नहीं कर सकती। नर्मदा का यह उत्तर पाकर देवता चिंता से व्याकुल हो उठे और बोले कि हे देवी, तुम्हारे समान रूप और गुण से संपन्न उत्तम वर कहाँ से प्राप्त हो सकता है? जिसने तुम्हें इस लोक में प्रकट किया है वही तुम्हारा पति हो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के शाप से समुद्र मध्य लोक में जाकर राजा पुरकुच्छ के रूप में उत्पन्न हुआ। वह इक्ष्वाकु कुल के आनंद को बढ़ाने वाला है। वह देवतुल्य क्षत्रिय पुरकुच्छ तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर हो। नर्मदा बोली कि जिसमें इस प्रकार देवत्व है, जिनकी समस्त प्रजा धर्म में स्थित है, उन महात्मा पुरकुत्सु के लिए और क्या कहा जा सकता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिस प्रकार धर्मनिष्ठ बताए गए हैं, उसी प्रकार यह पुरकुत्सु भी सब धर्मों के पालन में तत्पर है, अतः मैं इनको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। तब राजा पुरकुत्सु बोले कि हे नर्मदे, तुम देवक कन्या हो, मुझ पर कृपा करो जिससे कि मेरे पितर स्वर्ग को जाएं और मेरा भी महान यश हो। नर्मदा ने कहा, हे राजेंद्र, ऐसा ही होगा। आप मुझसे जो जो चाहते हैं वह सब मेरे प्रसाद से आपको प्राप्त हो। ऐसा कहकर देवी नर्मदा पर्यक पर्वत से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे धनुष से छूटे हुए बाण की भांति पृथ्वी को विदड़ करती हुई और पर्वत शिखरों को तोड़ती फोड़ती हुई बड़े बेग से चली जा रही थी। उस समय विंध्य पर्वत के प्रदेश में वे जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ स्नान किया जाता है। वहाँ तीर्थ वर्जित स्थान में भी स्नान करने पर सहस्त्रों गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तदंतर वेदज्ञ ऋषियों ने सुख का विस्तार करने वाली लोक पावनी महादेव नर्मदा का स्तवन किया। वेद धर्म के मूल हैं, स्मृतियाँ फूल और फल हैं। अग्निहोत्र परायण पुण्यात्मा द्विज उस फल का उपभोग करते हैं, परंतु वे भी नर्मदा को स्वर्ग की सीढ़ी समझकर उसका सेवन करते हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के शुभ मंदिर के समीप पुण्य में नर्मदा विद्यमान है, वहाँ वहाँ नर्मदा नदी के स्नान का फल 1,00,000 गंगा स्नान के समान होता है। अग्निहोत्र से जो पुण्य होता है और पितरों के साथ से जो फल प्राप्त होता है, वह सब नर्मदा के जल से ही उपलब्ध हो जाता है। नर्मदा के नाम का कीर्तन करना और उसके संगम तीर्थ में दान देना, इसके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो बुद्धिमान प्रातःकाल उठकर नर्मदा नदी का स्नान करते हैं, उनका पहले जन्म का और इस जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है।
कोई भी मनुष्य यदि नर्मदा में जहाँ कहीं भी स्नान कर लेता है, उसका किया हुआ 100 जन्मों का पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जो नर्मदा के तट पर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त होता है, और जहाँ नर्मदा नहीं, वहाँ पापों का प्रायश्चित करने की प्रेरणा की जाती है। परंतु नर्मदा जल प्राप्त होने पर तो प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। विंध्यगिरि पर्वत के 8 मानस पुत्र बताए गए हैं, जिनमें प्रत्येक प्रथम है, उसे सब पर्वतों में श्रेष्ठ जानना चाहिए। नर्मदा के 150 स्रोत कहे गए हैं। आधे कोस के तटी भाग अर्थात 587 गज की चौड़ाई में उसकी धारा बहती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों ने बताया है। हे युधिष्ठिर, परमेश्वरी नर्मदा ने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए स्वयं ही अपने आप को धारण किया है। वे समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं और संपूर्ण जगत को तारने के लिए ही यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। उनके तट पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही स्थित है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है, जहाँ सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वह श्रवण तीर्थ, कुबेर तीर्थ, घनत तीर्थ और मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है, जो परम पवित्र सर्वलोक प्रसिद्ध मनोवांछित फल देने वाले तथा मोक्षदायक हैं। वहीं ऋषियों के परम पवित्र आश्रम भी हैं, जो सर्वदेव्यम एवं शुभ हैं, जहाँ सावणी, कौशिक, अग्मर्षण, साकल्य, कुशाकर्ण, सरभंग, अनिगर्भ यह तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि थे, जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के महात्म्य से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्मतेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इक्ष्वाकुल्यास, दिलीप, नहुस, वेणु, राजा, यताति, अजपाल और हयः, यह तथा अन्य भी बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं, उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी नरेश स्वर्ग को प्राप्त हुए। अनंतपुर में सप्त ऋषि तीर्थ, सप्त सारस्वत तीर्थ, अतमर्य, कलम शापह तीर्थ, पंच ब्रह्मामय तीर्थ, सहस्र शीर्षों महादेव, वाराह तीर्थ, वामन तीर्थ, यम तीर्थ, सौरभंग तीर्थ, सहस्त्र सुमेघ तीर्थ, हिरण्य गर्भ तीर्थ, सावित्री तीर्थ और चातुर्वेद तीर्थ, यह सभी तीर्थ संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले और श्रेष्ठ हैं। पर्यक पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है, वह परम शुभ है। इसके भीतर जिनकी मृत्यु होती है, वे दान धर्म से रहित हो तो भी 14 इंद्रों के संयम तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तदंतर दीपेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्यास तीर्थ कहलाता है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छा अनुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। दीपेश्वर में स्नान करके जो वृषभ दान करता है अर्थात बैल दान करता है, वह स्वर्णमय विमान से स्वर्ग लोक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ भगवान शिव को स्नान कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भावी तात्मा भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। दूसरे भी जो सिद्ध गंधर्व, किन्नर और नाग आदि हैं, वे नाना प्रकार के स्रोतों से भगवान शंकर का स्तवन करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराधित और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ, जिसको चाहें ऊंचा उठा सकते हैं और जिसे चाहें अवनति में ढाल सकते हैं, जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाटवर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से कामदेव भस्म हो गया, और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला, उनके साथ कौन विरोध कर सकता है। जिन्होंने अपनी जटा के अग्रभाग में जल राशि की उत्तल तरंगों से संयुक्त गंगा जी को धारण कर रखा है, जिनके चरणार बिंदु के अंगुष्ठ का तनिक सा दबाव पाकर लंकापति रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के समक्ष दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंगमय विग्रह के पूजन से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है।
जो विधि पूर्वक महादेव जी की आराधना करके या शास्त्र शक्ति इत्यादि स्रोत का प्रातःकाल प्रयत्न पूर्वक पाठ या फिर स्मरण करता है वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्रोत का महादेव जी के समीप पाठ करता है उसके ऊपर व्यासेश्वर शिव तथा नर्मदा दोनों ही प्रसन्न होते हैं। तदंतर उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों तथा व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया और यहाँ श्राद्ध करने से पितृण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।